बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6वां सुपारा नामा रकू पढ़ांगे। वातलू अलैहिम पढ़ो तुसी पढ़ के सुनाओ इन्हां नू नबा अबनई आदम बिल हक़ी हज़रत आदम दे दो बेटियां दी गल यानी उन्हां दे बारे च उन्हां दा वाक़या सुनाओ इन्हां नू ठीक ठीक। केड़ा इज़ कर्रबा जिस वक्त दोवां ने कुर्बानन कुर्बानी दी तो कबीला ते अल्लाह ताला ने कबूल की मिन अहदिहिमा इन्हां दी एक दी कबूल कर लई वलम युतकब्बल मिनल आखर जेड़ा दूसरा है उदी कुर्बानी नू कबूल ना कीता। कुर्बानी तो मुराद जेड़ा ना जरूरी नहीं कोई जानवर ही होवे महज नजरे खुदाबंदी भी हो यानी अल्लाह ताला दी कोई भी नजरमंद नहीं होवे किसी भी शक्ल विच हो सकती है और जानवर की शक्ल विच भी हो सकती है। दसने का मकसद है आदम के जेड़े दो बेटे ना काबील और हाबील उन्हें रब की बारगाह विच अपना नजराना अबूदियत पेश किया यानी रब की बारगाह च अपने आप को पेश किया। अल्लाह ताला ने हाबील की कुर्बानी नू शर्फ़े कबूल बख्शिया यानी हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई और जेड़ा दूसरा कबील है ना उदा नजराना मंजूर ना होया। कबील जेड़ा फिर उन्हें क्या किया क़ाला ला अक़्तुलन्नक मैं तेनू जरूर कतल कर देंगा कसम है। कबील ने हसद दे मारे तड़प उठा तो ने आख्या कि अपनी तहकीर और तजलील देखी ना मेरी बेइज्जती हुई है कुर्बानी को कबूल हो गई और मेरी मुस्तल फिर उन्हें आख्या कि मैं तेनू कतल कर देंगा। कुर्बानी के बारे ढेर सारे वाक़यात हैं लेकिन जेड़ा सही है असीं वही बयान करांगे जेड़ा कुरान पाक सानू दसदा है। क़ाला आख्या इन्नमा यतकब्बलु उसने आख्या कि तू बिला वजह नाराज होने बेशक अल्लाह ताला कबूल करता है सिर्फ और सिर्फ यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन अल्लाह ताला दी ज़ात सिर्फ परहेज़गारां दी कुर्बानियां कबूल करदा है। यानी उन्होंने समझाया कि तू पहले जेड़े पहले अमाल कीते ना अल्लाह ताला दी नाफरमानी कीती है भी उन्हां तो तौबा कर परहेज़गार बन ते अल्लाह ताला तेरी कुर्बानी नू कबूल करनगे। ला इम बसत्ता अगर तू बढ़ाया मेरी तरफ अलैया मेरी तरफ या दा का अपना हाथ ले तक तू लानी ताकि तू मनु कतर करे माँ आना विवासितिन मैं नहीं बढ़ाने वाला यादी या अपना हाथ लई का तेरी तरफ ली अक़्तुलक ताकि मैं तेनू कतल करा। इन्नी बेशक मैं अख़ाफ़ुल्लाह अल्लाह तू डरना है रब्बुल आलमीन जेड़ा सारे जहानां दा मालिक है रब है। यानी उन्हें आख्या हसद दे मारे कि मैं तेनू कतल कर दियां। पहले तो उन्हें समझाया भी अल्लाह ताला दी ज़ात जेड़ा परहेज़गारां दी अल्लाह तू डरने वालेयां दी सीधे रास्ते ते चलने वालेयां दी कुर्बानी नू कबूल करदा है। तू अगर चाहना कि तेरी भी कुर्बानी कबूल होवे तो परहेज़गारी दा राह इख्तियार कर ते तेरी भी कबूल हो जाएगी। लेकिन वो अपनी गलती मनने की बजाय उन्हें आख्या कि मैं तेनू कतल कर दियां। काबील ने आख्या भाई अगर तेरा इरादा है ना मनु कतल करने का तो मेरा कोई इरादा नहीं तेनू कतल करने का मैं तो अल्लाह ताला दी ज़ात तू डरना है। इन्नी बेशक मैं उरीदु चाहना या तबू के तू उठा ले भी इसमी मेरा गुनाह हुआ इसमी का और अपना गुनाह फतकूना कि तू हो जाए अस्हाबिन नार दोस्तियां में ज़ालिका और ए जज़ाउ ज़ालिमीना जुल्म करने वाले की सज़ा है। ये नहीं कतल करने की कोशिश की तो उन्होंने बचाव नहीं किया बल्कि उन्हें आख्या कि मैं पहल नहीं करन लगा मैं नहीं चाहता कि मैं पहल करके तो मैं जेड़ा तेरे गुनाह का बोझ अपने ते उठाना ये पहल करना चाहता तो तू कर ताकि मेरा भी कर क़यामत वाले दिन तू बोझ उठाए मेरे गुनाह का भी उठा लें तो अपना तो है ही है। तो इस तो मुराद ये है कि हमला किया होना तो उन्होंने अपना बचाव करने की तो कोशिश की होनी है क्योंकि जान बचाना वाजिब है। लेकिन इसका मतलब ये है कि मैं पहल नहीं करा हज़रत इब्ने अब्बास तो इसका यही मतलब जो बयान किया गया फतवअत लहू नफ्सुहु तो बस आसान बना दिता उसके नफ्स ने कतला अखीही उसके नफ्स ने उसके भरा के कतल को आसान बना दिता। यानी जाहिर है उन्हें जिस वे भरा कतल करने का इरादा किया होना इतना मुश्किल होना भरा है प्यार मुहब्बत है किसी साथ पहले अल्लाह का डर और बहुत सारिया चीज़ा अगे आ गई लेकिन नफ्स ने उन्होंने आसान करके दलाइल दे के 100 दलीलें दे के ना गालब आ गया नफ्स और उनके कतल ने आसान करके तो उन्होंने कतल कर दिता उन्होंने आसान बना दिता फ़क़तलहु कतल कर दिता उन्होंने अपने भरा फ़अस्बह और हो गया मिनल ख़ासिरीन सख्त नुकसान उठाने फ़बअसल्लाहु ग़ुराबन यबहसु फिल अर्दी फिर अल्लाह ताला ने भेजा एक कौवा जिहड़ा खोददा है ज़मीन नू यूरी याहू ताकि दिखाए उसनू कई फा किस तरह जवारी छुपाए सौ आता आखी अपने भरा की लाश नू। हज़रत हबील जेह्ड़े वो पहले बंदे इस दुनिया तो जिन्होंने वफात हुई तो भरा नू पता नहीं है उन्होंने लाश नू किधर करी तो फिर जिस कतल कर चुका था तो हाय अफसोस मैं हूँ के करा। फिर उन्हें अल्लाह ताला ने कव्वे नू भेजा तो कव्वे ने जमीन खोद के कव्वा मरे आया ना उन्होंने दफनाया ताला ने इस वजह न भेजा कि ताकि वो भी भरा की लाश नू इस तरह छुपाए। काला फिर आखन लग पाया या वैलाता हाय अफसोस अजज तू अन अकूना मिसला हाजल गुराबी भाई मैं तो अफसोस है कि मैं कासर या मनु तो इतना भी नहीं पता लगा कि इस लाश नू किस वक्त छुपाना जिस कव्वे की मान लाश नू छुपा दें सा उबारी जा सौ आता आही
याद है कि मेरा तो कल इतना भी नहीं, कवे जितना भी नहीं है कि मैं कवे की तरह जरा अपने भरा की लाश में छुपा देंदा, इहदे वालों देख के ते काम करना। असबह मिन नादिमीन, हो गया हो सख्त पछताने वाले में, क्योंकि उन्हें तो पहले जरा हबील का कतल किया, इस वजह नाल कबील हैरान हो गया कि लाश में किधर करा। तो अल्लाह ताला ने फिर कवे के जरिए उसनू दफनाने का तरीका उन्होंने सिखाया। वक्त काबील ने अपने बेगुनाह भरा नू जान तू मार के ते कतल का दरवाजा खोल दिता और इसम की इब्तदा कर दी। तो दूसरे लोगों ने भी कतल करना शुरू कर दिया और फितना फसाद बाजार गर्म हो गया। तो फिर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल नू किताब विच आयत नाज़िल करके मना कर दिता। मीन अजली ज़ालिक, अल्लाह ताला फरमांदे इसे वजह नाल कतबना अला बनी इसराइल, असी हुक्म दिता बनी इसराइल ने, लिख दिता, फर्ज कर दिता बनी इसराइल वास्ते कि अन्नाहु बेशक जड़ा भी मन कातला जड़ा किसी ने कतल करेगा नफ्सन किसी इंसान नू बेगैरी नफ्सिन सवाए कसास तू और फसादिन फिल अर्दी और ज़मीन में फसाद बर्पा करने तू फ़कअन्नमा गोया कतल नास जमिया, उसने सारे इंसानों को कतल कर दिता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्योंकि फितना फसाद बाजार गर्म हो गया, हुक्म कतल करन लग पे, तो फिर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल नू हुक्म दिता किताब विच जेड़ा भी बंदा एक इंसान नू कतल करता है ना, अगर शरी तौर पर उन्होंने कतल करना वाजिब है, उस तो अलावा बेगुनाह किसी को कतल करता है तो वह इसे तो नहीं है जिसने सारी इंसानियत को कतल किया। वमन आहजा, और इसने बचा लिया किसी नफ्स नू एक जान नू, फ़कअन्नमा ने बचा लिया जन्नासा जमिया, उसने तमाम इंसानों को बचा लिया। यानी अल्लाह ताला दसते हैं भी कत्ल करना कितना बड़ा जुर्म है। वलक़द जाअतहुम, बेशक आए रसूलुना साढ़े रसूल बिल बय्यिनात, रोशन दलीला ना, सुम्मा फिर इन्ना कसीरम मिनहुम, बहुत सारे लोग बाद ज़ालिका इस तो बाद भी फिल अर्दी ज़मीन में लमुसरिफून, ज़्यादतियाँ करने वाले है। यानी अल्लाह ताला ने रसूलां भेजा, रसूलां दे जरिए इन्होंने समझाया, इन्हों ते अहकाम नाज़िल कीते, इन्होंने ना फरमानी तो बचाया, इन्होंने इन्होंने गल्लां तो मना किया, लेकिन फिर भी नबियां दी गल इन्होंने ना सुनी और अक्सर लोग जरा ज़मीन में फितना फसाद ही फैलाते रहे, ज़्यादतियां करते रहे। इन्नमा बिलाशुबा जज़ाउल्लज़ीना, उन्हां दी सज़ा जे युहारिबून अल्लाह व रसूलहू, जेड़े जंग करते हैं अल्लाह नाल और उसके रसूलां, यानी नाफरमानी करके, यसअउना, कोशिश करते हैं, फिल अर्दी ज़मीन में फसादन, फसाद बर्पा करने में, युक़तलू कि उन्होंने कत्ल किया जाए, चुन चुन के कत्ल किया जाए, और युसल्लबू, सूली चढ़ा दिया जाए, ओ तो कत्ता या उन्होंने कट दिते जान, अयदीहिम हाथ, अर्जुलुहुम और पाँव, मिन हिलाफ, मुख्तलिफ तरफा, यानी दाया हाथ ते बायां पाँव, ओ जुन फो नल अर्दी, या फिर जिला वतन कर दिते जान। ज़ालिका, ये सज़ा लहुम, उन्हां वास्ते हिज़्युन, रुसवाई फिर दुनिया में है, यानी ये सारा कुछ सज़ा और रुसवाई दुनिया में है। वलहुम फिल आखिरती अज़ाबुन अज़ीम, उन्हां वास्ते आखिरत विच इस तो भी वड्डी सज़ा है, इस तो भी ज़्यादा अजाब है। मुहारिबीन, लड़ने वाले केड़े ने, उन्होंने सज़ावां दे मतलब की है कि सब तो पहले तो मुहारब कौन है, जिहड़ा बंदूक नाल, तलवार नाल, नेज़े नाल, हथियारां नाल मुसल्ले होवे, उहदे कोल हथियार होण, आबादी विच जां सहरा विच बंदियां कोलों माल सामने लुटे, डाका मारे, छुप के ना हमला करे बल्कि सामने हमला करे, वो मुहारिबीन। इन्होंने कुरान ने 4 सज़ावां मुकर्रर कीतियां कि इन्हों कत्ल किया जाए, वारिस जिहड़ा वो माफ़ भी कर दें तां भी इन्हों कत्ल किया जाएगा, क्योंकि इन्हां दी मुद्दई जिहड़ी हुकूमत है, हुकूमत जिहड़ी आवाम दा नुमाइंदा है। और फिर ये हुण उन्हां दा निजी जाती मसला नहीं रहा मकतूलां दे वारसां दा, बल्कि एक गौरमेंट लैवल ते गल आ गई है। फिर इन्हों सूली दे दिता जाए, इन्हों का दाया हाथ ते बायां पाँव कट दिता जाए, या इन्हों कैद कर दिता जाए। बाद उलमा दा यह ख्याल है कि दरमियान च वाह है ना, इमाम दे इख्तियार वास्ते इन्हां सज़ावां विच इख्तियार है जिहड़ी मुनासिब समझे दे, लेकिन जिहड़ा जमहूर दा कौल है नज़दीक तफसील ये है कि जिन्हें कत्ल किया उन्हें कत्ल किया जाएगा और वो मकतूल करने नाल भी वो माफ़ नहीं होगा, और अगर कत्ल भी किया और माल भी लुटिया तो फिर सूली दे दिता जाएगा। लोगों की इबरत वास्ते आम जगह ते सड़क ते जिहड़ा सूली दे दिता जाएगा, उसकी लाश लटकती रहे। अगर कत्ल नहीं किया, सिर्फ माल लुटिया तो फिर दायां तो बायां पाँव जिहड़ा कट दिता जाएगा, और अगर ना कत्ल किया ना माल लुटिया, सिर्फ दहशत फैलाई है और हरासा किया तो फिर इन्हों कैद किया जाएगा। ये इन्हों की सज़ा है। फिर अल्लाह फरमाते हैं इल्लल्लज़ीना ताबू, जिहड़े तौबा कर लैन मिन कबली, इस तो पहले कि अन तक़दिरू, तुसीं काबू पा लो, अलैहिम उन्हां ते, फिर उन्हें माफ़ किया जाए। फ़अलमू, खूब जान लो, अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, नहायत रहम करने वाला। यानी ये दसिया जा रहा है कि अगर तो उन्होंने तौबा कर ली है, पकड़ने तो पहले जुर्म करने तो पहले तौबा कर ली है, तो फिर उन्होंने माफ़ कर दिता जाएगा। अगर तुसीं उन्होंने
ਫੜ ਲਿਆ गिरफ्तार होने तो बाद माफ़ी मंगन, फिर ये अल्लाह उन्हों का मामला है। आखिरत की सज़ा तो माफ़ हो सकती है, लेकिन जी दुनिया की सज़ा है उन्होंने दे दी जाएगी। अल्लाह ताला की ज़ात सानू सारे गुनाहों तो बचने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना